प्रिय मित्रों, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 28 से 32 तक। संत मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 21 में दो पुत्रों का दृष्टांत दिया गया है। उनके पिताजी ने पहले पुत्र से दाखबारी में कुछ काम करने को कहा तो उसने इनकार किया, लेकिन बाद में पश्चाताप करके काम करने गया। पिताजी ने दूसरे लड़के से काम की बात कही तो वो सहर्ष सहमत हो गया, लेकिन गया नहीं। इन दोनों में से पहले पुत्र ने ही पिता की इच्छा पूरी की। प्रभु ने यह दृष्टांत यहूदियों को चेतावनी देने के लिए उनसे कहा। ईश्वर ने इस्राएली जनता को चुनकर अपनी प्रजा बनाया, उनको नियम संहिता दी और नबियों को भेजा, किंतु अधिकांश यहूदियों ने ईश्वर के नियम का पालन नहीं किया। गैर यहूदी अपनी अंतःकरण की आवाज से प्रेरित होकर ईश्वर की इच्छा पर चलने को तैयार हुए। यहूदी नेताओं की दृष्टि में नाकेदार, वेश्याएं और एक गैर यहूदी नरक के योग्य थे, किंतु प्रभु कहते हैं, यदि ये लोग पश्चाताप करके ईश्वर की इच्छा पूरी करें तो स्वयं को धर्मी समझने वाले पाखंडी यहूदियों से पहले ये लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जीवन और मरण हर व्यक्ति के सामने रखे गए हैं। अपने स्वतंत्र मन से वो जिसे चाहे चुन सकता है। धार्मिकता का मार्ग दिखाने हेतु यूहन्ना बपतिस्ता आए। यहूदी नेताओं ने उनका तिरस्कार किया, लेकिन नाकेदारों और वेश्याओं ने पश्चाताप करके उस धार्मिकता को स्वीकार किया। इसलिए ये स्वर्ग राज्य के योग्य बन गए। आज भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। जो अपनी कुल महिमा, धर्माचरण आदि पर गर्व करते हुए दूसरों को तुच्छ समझते हैं, उनकी अपेक्षा अपने पापों पर पश्चाताप करके स्वजीवन में परिवर्तन लाने वाले साधारण लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। हम अंतःकरण की जांच करके देखें, उन दो पुत्रों में किसके साथ हम खड़े होते हैं। जय यीशु।